डॉक्टर साहब नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। सर ये कितना जो मूड माहौल अभी क्रिएट हुआ है, इसके ऊपर आपके एक कमेंट शुरुआत आप कैसे करेंगे? क्या अभी भी कुछ उम्मीद है मार्केट से, या फिर जो भी पोजीशंस हैं वो अभी यहाँ पर आज ही स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए, कल का नहीं पता? जो अभी तक का आंकड़ा नजर आ रहा है उसमें कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। आपके कमेंट्स जो अभी तक के नंबर्स आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस जितना एक्सिस पोल में ये जो एग्जिट पोल में बताई गई थी उससे काफी बेहतर दिखाई दी है। तो बाजार पे इसका रिएक्शन जो भी पड़ा है, क्या वो स्टार्ट हुआ है नेगेटिव, या फिर अभी और बाजार गिर सकता है? देखिए, बाजार में जो गिरावट है वो तो अब डिस्काउंटेड हो गई है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस समय रजत जी अब बॉटम पे पहुंच चुके हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अगर इस समय के रुझान को देखें तो 50-50% चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा पलड़ा जो है वो अभी भी एनडीए गठबंधन का भारी है। और अगर एनडीए गठबंधन, मान लीजिए कि एनडीए गठबंधन एक बार को यहाँ पर जो है वो बैकफुट पे आता है, तो मार्केट ने जो रिएक्शन दिखाना था वो दिखा दिया, क्योंकि ओवरऑल कितना और मार्केट गिरेगा, क्या और डिप आ सकता है, वो कोई खास रीजन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अच्छी बात यह है कि खिचड़ी नहीं बन रही। खिचड़ी का मतलब है कि आपको साफ साफ लग रहा है आइदर एक पार्टी जा रही है, आइदर दूसरी पार्टी जा रही है। लेकिन अभी के जो रुझान है उसको अगर यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं से मार्केट की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा मोदी गवर्नमेंट की तरफ बढ़ी है, और इसी वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर इन लेवल्स पर देखने को मिल रही है। अब इस समय स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? देखिए, जो सेक्टर आपके, जैसे कल तक जो क्लाइंटों को हम लोग रिकमेंड कर रहे थे उसपे ये कह रहे थे कि 25-30% का फंड आप लोग अपना खाली कर लीजिए। क्यों खाली कर लीजिए? क्योंकि जब मार्केट में डिप आएगा तो एंट्री करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है मार्केट सब जानता है, मार्केट में कुछ छुपा हुआ नहीं है, और इस समय मार्केट में जो डिस्काउंट है वो आ चुका है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है, तो बहुत बड़ी कोई पोजीशन यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट कर दें, कल मार्केट में कुछ बहुत बड़ा डायरेक्शन डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ हालात अब दिखाई नहीं देता। इसलिए संभल कर ट्रेड करें। बहुत ज्यादा मार्केट से डाउनवर्ड एक्सपेक्टेशन इन लेवल्स पर बिल्कुल भी मत रखें। और ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए तो मैं तो आज समझता हूँ ये बहुत बढ़िया दिन है। उसका रीजन है क्योंकि आप जितने भी इस समय अगर आप पूरे ऑप्शन चेन को देखें तो आपको ये नजर आएगा कि 100 रुपए के आसपास के जितने ऑप्शन है वो दोनों तरफ जा रहे हैं। एक बार 100 से 150 होता है, फिर वापस 150 से घटकर 100 रुपए आता है। तो ये ट्रेडर के हिसाब से दिन चल रहा है ऑप्शन के प्रीमियम पर। बस एक ही गलती मत करिएगा, सेल करके मार्केट पे ऑप्शन ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, बाय करने की कोशिश करिए। लेकिन अब मार्केट मुझे लगता है कि काफी हद तक बॉटम आउट हो चुका है इन लेवल से। थोड़ा सा और अगर आपने फ्रेश एंट्री नहीं रखी है या लेना चाहते हैं तो एक बार 12 बजे के बाद आप एंट्री करने की चेष्टा करें। उससे पहले थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुक किया अभी थोड़ा सा और वेट कर ले। जी हाँ, बिल्कुल 12 बजे के बाद आपने सलाह दी कि आप फ्रेश एंट्री की, लेकिन सर आपसे और भी सवाल लेंगे, लेकिन एक आंकड़े में अभी अपने सारे दर्शकों को बता दूं कि क्या कुछ चल रहा है। तो 10:40 के हिसाब से केंद्र मंत्री अमित शाह जो है गांधीनगर से वो 3,85,000 मतों से आगे चल रहे हैं। पोरबंदर से मनसुख मंडाविया जो है वो 1,40,000 मतों से आगे चल रहे हैं। राजकोट से परसोत्तम रुपाला जी हैं वो 1,42,000 मतों से आगे चल रहे हैं। और खेड़ा से देवू सिंह चौहारण जी हैं वो 1,20,000 मतों से आगे चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। और एनडीए अभी 51 सीट इसने गंवाई है 2019 के मुकाबले, और 292 सीट यहाँ पे मिलती नजर आ रही है सीटें। और इंडिया गठबंधन की बात करूँ तो 96 अंकों की सीट इस बार ज्यादा मिली है इनको और 2019 के मुकाबले, और ये 2023 यहाँ पे इनको सीटें मिलती नजर आ रही है। सर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने कहा 12 बजे के बाद फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी हमारे निवेशकों को। सर कौन से सेक्टर्स अभी फोकस में रहेंगे 12 बजे, वो कहाँ फ्रेश एंट्री, कौन से सेक्टर्स में? देखिए, इस समय मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो मार्केट का जो सिनेरियो है उस पर दो चीजें ध्यान रखिए। पहला कि जो फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं, आज के दिन फंडामेंटल टेक्निकल मत देखिए, मार्केट का जो मोमेंटम है उसके साथ बहने की कोशिश कीजिए। और श्रेया जी आपने बिल्कुल सही कहा, इस समय कौन से सेक्टर पे वॉच करें ये बहुत सोच समझ कर करिए। पहला, यहाँ पर देखिए हमेशा डिफेंसिव सेक्टर के तरीके से आता है आपका फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी।
इन काउंटर्स में खास बात क्या होती है कि नेगेटिव कोरिलेशन जनरली इनका निफ्टी के साथ होता है, और आज देखिए आपको फार्मा काउंटर में वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ पर रुकता हुआ सा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप अगर इस समय देखें तो क्या हुआ, पीएसयूज में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन पीएसयू की ग्रोथ मुझे बहुत कम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, पहला। दूसरा, पावर जो हमारा यूज है, यानी कि जो हमारा एनर्जी काउंटर का यूज है, वो कम नहीं होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पावर और एनर्जी काउंटर में वो दमखम दिखाई देगा। दूसरा, रेलवे काउंटर में एक अच्छा करेक्शन आया है। अगर गवर्नमेंट किसी की भी बने, लेकिन इनके प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं है कि अचानक से सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, वो ग्रोथ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगा। डिफेंस काउंटर की बात करें, ऑलरेडी काफी अप था, लेकिन अभी भी जो बेस डेवलप हो चुका है उसकी वजह से यहाँ पर उन सेक्टर्स में तेजी आपको बनती हुई नजर आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है उस पर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन श्रेय जी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक सेक्टर जो किनसे दूर रहना चाहिए उसकी भी बात कर दे, तो मुझे 3 काउंटर यहाँ पर सबसे ज्यादा दूर दिखाई देते। पहला, अगर आपके लिए भी ये टिप है, आपके लिए भी ये मौका है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रही थी ना, तो मत खरीदिएगा। आने वाले 2-3 साल तक प्रॉपर्टी का बबल फटने वाला है, यानी कि प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं। दूसरा, इस समय प्रॉपर्टी सेक्टर से पूरी तरह से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहां पर बहुत ज्यादा दम नहीं दिखाई देता। तीसरा, आपको इस समय जो सिनेरियो बन रहा है उसमें आपको बहुत से पंडित, ज्ञाता, महाज्ञाता लोग कहते रहेंगे आईटी काउंटर पे बाय कर लीजिए। आपको मैं बताऊं कि इस पूरे साल में अब तक देखें तो आईटी काउंटर वर्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर रहा है, और जब कोई वर्स्ट होता है तो वो बेस्ट बनने की कगार पर नहीं आता। हम यहाँ पर इंटरनेशनल सिनेरियो भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आईटी काउंटर पे मौका है निकलने का। आप चाहे एनडीए गवर्नमेंट आए और चाहे ना आए, लेकिन आईटी काउंटर को अगले 6 महीने तक छोड़ दीजिए। और जो ये आईटी में जो आप जो रिसेशन अभी देख रहे हैं, जॉब का रिसेशन में भी बढ़ेगा, उनके लिए भी एक ही चॉइस है, स्टॉक मार्केट पे ही काम करो। जितने एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी कि आप स्टॉक मार्केट से ही काम करके अपना घर चलाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी काउंटर में अभी निगेटिव ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तीसरे काउंटर की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री, इसके भी काउंटर में एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है वहां पर भी आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो जरूरी ये नहीं है कि क्या करें, जरूरी ये भी है कि किससे बचें। बिल्कुल, आपने कहा आईटी सेक्टर हो गया, शुगर सेक्टर हो गया, रियल्टी सेक्टर हो गया, जिसमें थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए सर। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक आपने बात की सर, विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया कि कौन से सेक्टर्स अभी फोकस में रखने चाहिए उनको, 12 बजे के बाद कहाँ फ्रेश बाइंग कौन से सेक्टर्स में होगी। मैं चाहूंगी सर थोड़ा और इस पे लाइट दें और स्टॉक स्पेसिफिक बताएं सर। एफएमसीजी सेक्टर आपने जिक्र किया कि वहां पे 12 बजे के बाद फ्रेश बाइंग की संभावनाएं दिख रही है, कौन से स्टॉक्स फोकस में होंगे, किस पे लगेगा दाव, कौन से स्टॉक्स होंगे? देखिए, आपको मैं स्टॉक के स्पेसिफिक भी बता देता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि अब तक अगर मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन करने की कोशिश करूं तो आपको एक चीज साफ साफ नजर आएगी कि एफएमसीजी के ज्यादातर काउंटर में बहुत ज्यादा आगे का अपट्रेंड नहीं देखने को मिला। तो सबसे पहले आज आप देखिए उसका सामने एग्जांपल दिखा रहा है कि डाबर में एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर बना है, पॉजिटिव ट्रेंड हुआ है। लेकिन डाबर है, कोलपाल और हिंद यूनिलीवर, ये 3 ऐसे टॉप के शेयर है जिनमें कि आपको अपवर्ड ट्रेंड सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा, और इन काउंटर्स पे आपको बाइंग मोमेंटम बनाकर रखना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने आपसे बात की थी कि फार्मा काउंटर पे आपके सामने एग्जांपल है सन फार्मा, सिप्ला, और इन सेक्टर्स पे अगर जाते हैं तो डॉक्टर रेड्डीज। ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको कि आपको यहाँ पर थोड़ी खरीदारी की तरफ जाना चाहिए। अब एक और जो मुझे पीएसयूज में जो कुछ बहुत स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको जितने भी बैंकिंग काउंटर में 60 रुपए के नीचे के बैंक दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपने ओवरऑल अगर देखे तो सब में एक अच्छा करेक्शन आया। यूनियन बैंक आज देखते हैं करीब 12% डाउन है, 148 के पास ट्रेड हो रहा है। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, इन काउंटर्स में रिस्क बहुत कम है। तो आज आपको जो ट्रेडिंग आइडियाज लगाने हैं वो इस साइड लगाने की, रिस्क किस साइड कम है। और मैंने पहले भी बताया, सरकार कैसी भी हो, कोई भी आए, लेकिन आपका पोर्टफोलियो सेफ होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटजीज यहाँ पर रखना ज्यादा समझदारी है। बिल्कुल सर। सर एक और सवाल है मेरा डिफरेंट स्टॉक्स को लेकर। जी तनवीर, एक सवाल मैं बस कंप्लीट कर लूं, फिर आप वही मैं ऐड कर रही हूँ। हाँ
ठीक है। हमारे बहुत सारे जी, व्यूअर्स बिल्कुल। जो है वो पीएसयू स्टॉक्स के बारे में ही पूछ रहे थे, तो बिल्कुल आप जो सवाल पूछ रही हैं रेलेवेंट है, आप कैरी ऑन करें। बिल्कुल। सर डिफेंस स्टॉक्स पे हम बात कर रहे थे पहले भी, तो वो उसमें कहा जा रहा था कि रैली बहुत ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब जो मौजूदा सरकार आती है वो क्या डिफेंस पे उनका फोकस रहेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सर डिफेंस स्टॉक्स में निवेशकों की रणनीति क्या होगी अब, क्योंकि रैली बहुत बन चुकी है, वो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो क्या उनको डिप्स में ऐड की सलाह रहेगी, जिनके पोर्टफोलियो में है उनको होल्ड की सलाह रहेगी, या फिर उनको अभी एग्जिट करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? देखिए डिफेंस की आपने बात करी, मैं आपको बताऊं कि जनवरी से अब तक अगर डिफेंस काउंटर के हर एक स्टॉक को कंपैरिजन कर की बास्केट बनाए तो लगभग यहाँ पर 32% से ऊपर की रैली सिर्फ जनवरी से अब तक देखने को मिली है, आज के गिरावट के बाद भी करंट लेवल पर जो अभी सामने सिनेरियो चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस काउंटर ये ऐसे काउंटर है जिनमें कि आपको देखिए एक बात बहुत अच्छी कही आपने श्रेया जी, मार्केट में हर समय आपको हाई दिखाई देगा। जब 2005 में थे, आप शायद मार्केट पे उस समय उतना ध्यान ना देती रही हो, लेकिन उस समय भी हाई था। 2010 में भी हाई था, 2015 में भी हाई था, 2020 में भी हाई है और 2024 पे भी लाइफ टाइम हाई है। तो हाई तो हर समय बनते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो अब आपकी बात है उसपे यही है कि शेयर में कोई हाई और लो नहीं होता। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके दिन से ही आपको हाई लो दिखाई देना शुरू होता है। मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस काउंटर में जिन लोगों ने देखिए अगर उतार और चढ़ाव नहीं आएगा तो शेयर मार्केट पे लोग नहीं आएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, एक तरफा बढ़ता हुआ कोई चीज नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो इनमें करेक्शन दिखाई दे रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, ऊपरी लेवल पर खरीदेंगे तो थोड़ा पेन होगा। इसीलिए ज्यादा है कि आप अपने पैसे को थोड़ा डिवाइड करके करें। डिवाइड का मतलब है अभी जो मार्केट पे डिप मिल रहा है, करेक्शन मिल रहा है, अगर आपके पास 100 रुपए है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, तो आपको 25 रुपए मार्केट पे डालना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो भी आपको यहाँ पर 10% फंड को जरूर डालिए, क्योंकि तभी समझ आना शुरू होगा। जी, बिल्कुल यहाँ पर अगर सर आंकड़ों से अपने व्यूअर्स को अपडेट करा देते हैं तो एनडीए 289 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 226 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है। और साथ ही करीबन 10:54 की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी करीबन 23,000 सीटों से पीछे चल रही हैं। और किशोरी लाल जो आईएनसी के प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही लगातार हम अपने व्यूअर्स को पल-पल की अपडेट दे रहे हैं। सर अभी जब नतीजे आने वाले थे, चुनाव चल रहा था, उस दौरान मोदी स्टॉक्स की काफ़ी चर्चा हो रही थी और इसमें कई सारे शेयर्स हैं जो पीएसयू शेयर्स हैं जिनकी चर्चा हो रही थी। कुछ शेयर्स के बारे में तो श्रेया ने ऑलरेडी आपसे सवाल कर ही लिया, लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे व्यूअर्स के भी सवाल थे जिस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। रेलवे स्टॉक्स को लेकर भी हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल रहे थे। आईआरएफसी और आरवीएनएल को लेकर सवाल आ रहा था। सर रेलवे स्टॉक्स को लेकर थोड़ा-सा आपसे आपका नज़रिया जानना चाहेंगे और क्या ये चुनावी नतीजों से प्रभावित हो सकते हैं या जैसे रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई भी सरकार आए बहुत ज़्यादा बदलाव की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सही आपने बात कही। देखिए, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो पीएसयूज़ की हो, चाहे वो ऑल और मार्केटिंग कंपनीज़ हो, चाहे वो एनर्जी काउंटर हो, चाहे वो पावर काउंटर हो, मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप इसका ध्यान दीजिएगा। ये जी, डेली मर्रा की ऐसी चीज़ें हैं या डे टू डे एक्टिविटी में ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि हुँ, इन स्टॉक्स पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैं एक आंकड़ा यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जी, स्टॉक मार्केट का रुझान अगर देखें, तो वो आपको मल्टी ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहाँ पर 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, आज 16 करोड़ डीमैट अकाउंट है। स्टॉक हुँ, मार्केट पे आज एफआईआई सेल करते हैं, मार्केट पे कुछ होता ही नहीं है। रिटेलर बाय करते रहते हैं और रिटेलर तो धीरे-धीरे बढ़ेंगे। लोगों को ये समझ में आ गया कि बैंक की एफडी में अगर 6% पे आपको लड्डू मिल रहा है, तो वो लड्डू जो है, वो सिर्फ गला गीला कर रहा है, पेट नहीं भर रहा है। तो इसी वजह से लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक हुँ, मार्केट पे आपको मैं एक चौंका देने वाला सच बताता हूँ, इस समय आप स्टॉक मार्केट पे जिसने भी पिछले 1-2 सालों में स्टॉक्स लिए हैं, किसी की मदद से लिए तो भी, किसी की मदद से नहीं लिए तो भी, अगर उसने 6 महीने भी होल्ड किया है, तो उसके पोर्टफोलियो में बैंक से ज़्यादा के रिटर्न मिले हैं। ये फैक्ट है, आप चेक करेंगे। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से लोगों का रुझान आज शायद आपकी भी कोई एसआईपी चल रही होगी, आज शायद आपका भी इंटरेक्शन ज़रूर होगा
और नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट के ट्रेंड को अगर आपने फ्रेंड नहीं बनाया तो आपकी पॉकेट कहीं से छोटी रहेगी। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड और बढ़ेगा। तो इस ट्रेंड को अगर देखें तो जो हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो हमारे से कनेक्टेड स्टॉक्स हैं, उनमें आपको रैली देखने को मिलेगी, चाहे सरकार कोई भी बने, लेकिन ये बेस फंडामेंटल चेंज नहीं हो सकते। देखिए, सरकार किसी की भी बने, क्या आप पानी पीना छोड़ दोगे? क्या आप खाना खाना छोड़ दोगे? क्या कपड़े पहनना छोड़ दोगे? क्या रहना छोड़ दोगे? तो ये सब हुँ। चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़रूरतों की हैं। तो मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में ग्रोथ आपको इसीलिए आपको देखने को मिल रही है। जी, और यहाँ पर सर बता दें कि एक बार फिर से निफ्टी ने ऑल टाइम अपना लो टच कर लिया है और करीबन 918 अंक की गिरावट के साथ इस वक्त ये 22,345 पर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी भारी गिरावट बैंक निफ्टी की बात करें तो 2500 अंक करीबन 2600 अंक की गिरावट के साथ ये 48,283 पर ट्रेड कर रहा है। भारी गिरावट एक बार फिर से, जो थोड़ी हल्की-फुल्की बढ़त दिख रही थी, वो वापस से गिरावट की ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में हमारे कुछ व्यूअर्स जो थे, जो लगातार ये पूछ रहे थे कि क्या ये 22,000 के और नीचे भी चला जाएगा, तो ऐसा लग रहा है क्या सर ये इससे भी नीचे जा सकता है? देखिए, नहीं, इतना भी ज़्यादा आप मायूस मत होइए, मार्केट इतना ज़्यादा मायूस करेगा नहीं। 22,200 के आसपास आते ही वापस से एक रिवर्सल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पर मैंने जो आपको स्टार्टिंग के आपके प्रोग्राम में बताया था, तब आप प्रोग्राम में थोड़ा-सा आप लेट आए, या हो सकता है आपने बैकएंड पे सुना हो। और जी, श्रेया से जब जी। बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए, कॉल और पुट जो बाय करके आज चलने वाले हैं, रजत जी वापस आ गए तो आप समझ सकते हैं, उनको तो खुशी मिलने वाली है। सेल करने वाले रोएँगे, बाय करने वाले कॉल और पुट पे आज हँसेंगे, मुस्कुराएँगे, शाम को लड्डू खाएँगे, और जिधर होगा पार्टी बदल लीजिएगा। लड्डू ही खाना है, चाहे इधर खाइए, चाहे उधर खाइए। तो मुझे लगता है कि मार्केट पे इतनी बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। मार्केट 22,000 के नीचे सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। जी। जी, हमारे साथ हमारे और एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, उनको जोड़ते चलेंगे। मैं इस वक्त आप सभी से अलविदा लूँगी। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार सर, रजत बोल रहा हूँ बिस्तक से। अभी रवि जी से यही बातचीत जारी थी, और हुआ ये कि वो लड्डुओं के मिठाई के ऑर्डर तो बहुत दे दिए थे इस बार बीजेपी ने, लेकिन वैसे वाले रिजल्ट्स आ नहीं रहे। 290 दिखा रहे हैं सर अभी आंकड़े। तो पहले तो आपका रिएक्शन, और ये जो बाजार का रिएक्शन हुआ है, क्या ये ठीक है? क्या अभी यहाँ से गिरावट और देखने को मिलेगी, या फिर बस यही बहुत हो गया आज के सत्र के लिए? जहां पर से शुरुआत की थी ना सर, ये फ्राइडे को जहां की क्लोजिंग थी, वहीं पर ही उसी लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। तो क्या आप यहाँ से, उससे भी नीचे 200 पॉइंट, तो क्या आप यहाँ से और तेज होंगे या फिर गिरावट बढ़ जाएगी? जी, मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली एक बार 22,100 के आसपास मार्केट को स्टेबिलिटी दिखानी चाहिए। और ये रिएक्शन इसलिए भी आया है कि जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन था कि बीजेपी कम से कम मोर देन जो उनका पिछला जो टैली था 303 का, उसको सरपास करेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके कारण से हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट ओवरऑल जो सपोर्ट अभी भी नजर आ रहा है वो 22,100 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट को रुकना चाहिए और वहां से फिर एक हमें थोड़ा बहुत पुल बैक मूव दिखाई देगा। ओवरऑल क्लैरिटी हमें 12:30 1 बजे तक आ जाएगी कि मतलब कितना सीटें मिलने वाला है बीजेपी को। रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि जी, बस एक आखिरी प्रश्न है, ये वो थोड़ा मेरे को एक फोन कॉल आ गया था। फोन कॉल तो आपको भी आज बहुत आए होंगे सर। तो अभी आप क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में किस तरीके से चर्निंग कर रहे हो? आपने जो शुरू में बताया था कि वो सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से जुड़ी जो कंपनियां, उन्हीं की तरफ जाओगे, या थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए मार्केट? ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 22,500 का लेवल निकाल दिया ना, तो जो आखिरी उम्मीद थी, क्या वो भी टूटती हुई कुछ नजर आ रही है, या फिर आप भी यही मान रहे हो कि नहीं 22,000 नहीं टूटेगा, इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन? हम तो यही सोच रहे थे एग्जिट पोल के बाद कि सब कुछ ठीक है, निपट गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये 22,500 का लेवल जो निकाल दिया ना आज, तो थोड़ा अभी, जो कहते हैं ना, पहले एक बार वेव आ जाती है बिकवाली की, फिर दूसरी आने वाली बाकी होती है। दूसरी आएगी क्या बहुत तगड़ी सुनामी वाली नेगेटिव साइड पे? देखिए, सुनामी तो चल रही है इस समय, अगर देखा जाए आपके पोर्टफोलियो में तो बिल्कुल चल रही होगी। आपके भले मार्केट आप बाहर से देख रहे हो, लेकिन पोर्टफोलियो में सुनामी की लहर तो है। देखिए, इस समय रजत जी, एक बात को समझिए, स्टॉक को संभालने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, आप गलतियां कर लेंगे। बेटर सॉरी
वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। दूसरी तरफ एक और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, मार्केट में 22,000 के नीचे जाने के बाद रिस्क बहुत कम हो जाएगा और मार्केट में जितना भी गिरावट है वो डिप दिखाई दे रहा है, गैप ओपनिंग यहाँ पर आपको फिर से मिलेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक समझिए। सरकार जब बनती है तो ये आपको डिप दिखता है, जब बजट आने की तैयारी होगी तो ये डिप भरता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप गड्ढे पे सबसे नीचे हो, जब मिट्टी पड़े तो सबसे पहले दबे हुए आप हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट पे इस तरीके की एक्टिविटी से थोड़ा बचना चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, अग्रेसिव होकर के कूदने की कोशिश मत करिए। जब सामने पुलिस लाठीचार्ज कर रही है तो पीछे रहने में ही भलाई है और इस समय कुछ ऐसा ही हाल स्टॉक मार्केट पे दिखाई दे रहा है। आपने तो मुझे ऐसा लगता है कि 2047 यहाँ पर हमारे थोड़ा सा सामने आपको पेश किया है। डिस्टेंस स्टॉक बनाकर का रखना एजेंडा आप चाहिए। कह रहे हैं कि आप